वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, एसीआर को विवादित विषय बनाने से मंत्रियों को बचना चाहिए, इस पर कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए। इन अधिकारियों के बारे में एसीआर भरना न भरना, अधिकार देना न देना, मैं सोचता हूं कि जो हमारे अंतर्गत काम करते हैं उन अधिकारियों की एसीआर का जब आता है तो हम लोगों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। सारे अधिकार तो नहीं है, कुछ अधिकार तो जो सीएम है उनका ही होता है जो उसको देखते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इसको इस तरह से विवादित विषय बनाने के बनिस्बत कैबिनेट में जब बैठते हैं इस विषय पर चर्चा करके अगर कोई हल निकालना चाहे तो कहें। ये जो अहंकार की लड़ाई है वो आप अहंकार की तो लड़ रहे हो और पार्टी का सत्यानाश भी साथ साथ हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ों की सीमा में रह करके ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करना एक तरह से अनुशासन की परिभाषा में आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुंठाएं इतनी बढ़ गई आपस में कि कोई भी किसी के खिलाफ क्या बोलेगा, कौन किस ग्रुप में जाने के लिए कितना आतुर है, कौन किसको नुकसान और नफ़ा देखने की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो ये वास्तव में इन प्रकार की घटनाओं ने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को बिल्कुल लुंज-भुंज कर दिया है और उसके कारण से मुझे लगता है कि सरकार होते हुए भी नहीं होती जैसी स्थिति हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि गुजरात में भाजपा नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि वहां किसी तरह का विपक्ष ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात में भी राजस्थान मॉडल स्थापित करने के सवाल पर शेखावत ने पूछा कि राजस्थान का कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जो गवर्नेंस मॉडल है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी तरह का कोई विपक्ष जहां सामने ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाएगी। कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा वो करते हैं। जो राजस्थान का गवर्नेंस मॉडल है उसको राजस्थान के करोड़ों करोड़ लोग उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान करके दिन रात उसको परिवर्तन हो उसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, भ्रष्टाचार से बलात्कार जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, मुझे नहीं लगता कि गुजरात के जैसे लोग इस तरह के नेता और इस तरह के मॉडल को कहीं किसी तरह से स्वीकार करने का। प्रदेश बीजेपी में इस समय ऑल इज वेल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान बीजेपी की गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ गई। हालांकि वसुंधरा कैंप के नेता यात्रा को धार्मिक बताते दिखे, लेकिन राजसमंद जिला बीजेपी कार्यकारिणी के नेताओं ने जयपुर से मिले निर्देश के बाद वसुंधरा राजे से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। सूत्रों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बारा और झालावाड़ दौरे के समय वसुंधरा राजे के करीबी कई नेताओं ने दूरी बना रखी थी। राजसमंद आने से पहले वसुंधरा राजे के ऑफिस की तरफ से जिले के कई भाजपा नेताओं को फोन कर मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन जयपुर से मिले निर्देश के बाद कार्यकारिणी के सदस्य राजे से दूरी बनाए रहे। सिंहासन भरत जी को मिलना यह तय हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की और भगवान श्री राम के नाम पर उन्होंने राज चलाने का काम किया। वो कभी उस सिंहासन पे खुद नहीं बैठे। दोनों का त्याग देखिए, आज तो सिंहासन के लिए संघर्ष हो रहा है। जब आज भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत में विश्वास की आवश्यकता है, भारतीयता में विश्वास की आवश्यकता है और भारत के भारतीय तत्व में विश्वास की आवश्यकता है, तब विश्व के लिए अटल विश्वास के प्रतीक भगवान महादेव की इस विश्वास स्वरूपम मूर्ति का स्थापना यहां इन्होंने की है। इस मूर्ति की स्थापना के साथ में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, आदरणीय वसुंधरा जी ने अभी उल्लेख किया कि किस तरह से उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना का मार्ग शुरुआत में प्रशस्त किया था। वहां से लेकर के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करना चाहता